अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना कोई एहसास। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। आप क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, प्लीज कम इन। जी फरमाइए। दरअसल मेरी यहाँ आने की वजह यह है कि हम दोनों के इंटरेस्ट सिमिलर हैं। तुम भी किसी को जी जान से चाहते हो और मैं भी अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती। I'm sorry, क्या कहना चाहती हैं आप? आज शाम जब तुम नाजिया से मिलने के लिए आए तो तुम दोनों की गुफ्तगू सुन के मुझे यह एहसास हुआ कि तुम दोनों के साथ नाइंसाफी हुई। देखिए, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नाजिया को उसकी खुशियां वापस लौटाने आया। मुझे मालूम है कि तुम पाकिस्तान से क्यों आए हो। नाजिया, राइट? मैं भी अपने प्यार को पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और मैं नाजिया के लिए। तो फिर मेरी एक बात सुन लो। तुम्हें पता है कि नाजिया ने अब तक जलाल को कबूल नहीं किया। मेरा मतलब यह है कि उसको शौहर का हक नहीं दिया। एक ही घर में रहते हुए दोनों अलग अलग कमरों में होते हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि उस बेचारी पे इतना जुल्म क्यों हो? लेकिन नाजिया तो वहां से आने पर आमादा नहीं। वो मजबूर है, हालात से डरती है और मेरी तरह उसे अपने हक के लिए लड़ने का हौसला नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इस तरह अपने प्यार को कुर्बान तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज मुझे पता है कि नाजिया भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है, लेकिन वो दुनिया के सामने मानने से डरती है। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं तुम्हारी, तो मुझे मेरा प्यार, मेरा सुकून, मेरा शौहर वापस मिल जाएगा और फिर तुम्हें नाजिया। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ बैठी हो। आई एम सॉरी, बस घर में कुछ दिल उदास हो रहा था। तुम क्यों उदास होती हो? देखो नाजिया, सुंबुल के या किसी के भी आने से तुम्हारी इस घर में हैसियत कम नहीं होगी। वैसे भी मेरी हैसियत ही क्या है? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जलाल ने अपने वकील से सुंबुल के मैटर पे बात की है। बस थोड़ी सी कानूनी मामलात हैं, जैसे ही हल होंगे वो सुंबुल को तलाक दे देगा। तलाक तलाक, बस यही चैप्टर तो रह गया है बेचारी जलाल की जिंदगी में। आज सुंबुल, कल मैं, और पता नहीं कौन। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? देखो, अगर तुम
जलाल की मजबूरियों और परेशानियों को समझ लोगी ना, तो तुम्हें भी उस पे मेरी तरह रहम आने लगेगा। क्या आपको पता है कि मेरी क्या परेशानी है, कितने दुख है? नहीं ना। एक बात और बता दो आपको, इस घर में रहने का मेरा आखिरी जवाब भी खत्म हो गया। शायद तुम मेरी बात ही नहीं समझ सकी। समझ रही हूँ, लेकिन जो कुर्बानी देने के लिए आप मुझसे कह रही हैं, उसके लिए मैं खुद को आमादा नहीं कर पा रही। मेरा ख्याल है कि ये बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। हम इस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी मैं कि जलाल की जिंदगी में अब सुंबुल के लिए कोई जगह नहीं है। और जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगी ना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जलाल को तुम्हारे और नवीद के बारे में जितना पता है वही उसके लिए काफी है। और मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी कि इस वक्त मैं नवीद से मिलके आ रही हूँ एंड ही स्टिल लव्स यू। शट अप। वैसे अगर नाजिया ने अब तक जलाल को शौहर की हैसियत से कबूल ही नहीं किया, तो फिर उसने तुम्हें क्यों ठुकरा दिया? ये सब कुछ उसने जलाल के घर वालों और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन अब उसका जो सिला उससे मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर शायद सुंबुल ठीक ही कहती थी, उससे उसका शौहर और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जानी चाहिए। पर जो भी करना सोच समझ के करना नवीद, क्योंकि हो सकता है कि सुंबुल झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं मैंने आपको सिवाय दुखों के और कुछ नहीं दिया, और आपके दुखों का पूरी तरह एहसास है मुझे, मगर हालात मेरे इख्तियार में नहीं। आपके इख्तियार में नहीं? सब कुछ तो आपके इख्तियार में है, मेरी, सुंबुल की, सबकी जिंदगियां। बहुत सारे मामलात में इंसान अपनी इज्जत और जगहसाई के खौफ से मजबूर हो जाता है। मैं जानता हूं कि इन हालात ने बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया है, मगर फिर भी मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं। यकीन? यकीन दिलाएंगे आप मुझे? हाँ, अगर आप मेरा यकीन करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे सामने जिंदगी का सिर्फ एक रास्ता है, जिसमें मेरा हमसफर सुंबुल नहीं
क्या चाहते हैं आप मुझसे? मुझे आपका एतमाद चाहिए। इन हालात से मैं उसी वक्त निपट सकता हूं अगर आप मेरा साथ दें। This time check is brought to you by नस्ल आजमूदा बायो आमला हेयर ऑयल। क्योंकि है बालों का मामला। कितनी अजीब सी बात है ना, जो आता है मुझसे ही कुर्बानी मांगता है। क्या इतना काफी नहीं कि मैं एक कैदी की तरह अपनी जबान बंद किए हुए इस कैद खाने में पड़ी? प्लीज चला, मैं मजीद तमाशा नहीं बनना चाहती। प्लीज। दिल है बहुत बेकरार, क्यों मुझे रुला रहे हो, इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। नाजिया, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। देखो, इस तरह मुंह मोड़ने से मसले हल नहीं हो जाते। किसी के हाथों में खिलौना बनने से बेहतर है कि इंसान अपने हक के लिए खुद खड़ा हो जाए। क्या कहना चाहती हैं आप? कहना तो कुछ नहीं चाहती, बस मैंने कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। अब मैं जलाल से अपना हक लेके रहूंगी, और तुम्हें इससे पहले कि वो खुद छोड़ दे, तुम छोड़ दो उसे, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा हाल है वही तुम्हारा हाल होगा। मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। लेकिन तुम समझ नहीं रही ना बात को। ये ऐसा शख्स है जिसने सिर्फ 1 साल की मुद्दत को जवाज बनाकर मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया, तो वो तुम्हारा साथ क्या देगा? और इस वक्त तुम उसके लिए सिर्फ एक चैलेंज हो। जब तुम उसकी हो जाओगी तो आई कैन अश्योर यू ही वोंट केयर अ डैम। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आपके अपने मसले बहुत हैं, हो सके तो उन्हें हल करने की कोशिश करें। जलाल को तुम्हारे और नवीद के बारे में जितना पता है वही उसके लिए काफी है। और मैं तुम्हें यही बताना चाह रही थी कि इस वक्त मैं नवीद से मिलके आ रही हूँ, एंड ही स्टिल लव्स यू। शट अप। क्या जानती हैं आप मेरे और नवीद के रिश्ते के बारे में? हाँ, बात सुनो, अगर आइंदा आपने मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा। बस करो जलाल, बस करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम नाजिया को तलाक देकर उसको वापस क्यों नहीं भेज देते? जलाल, मुझे तुमसे बात करनी थी। मगर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते जनाब? क्यों? तुम मुझे ठुकरा रहे हो, अपनी बीवी को, और उस लड़की के खातिर जो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती है। पता नहीं कितनी बार तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है वो।
बस, मैं इस सिलसिले में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते जलाल, आखिर क्यों? तुम मुझे ठुकरा कर जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती है, उस लड़की को घर में रखा हुआ है जो किसी और को चाहती है। वाह जलाल वाह, क्या बात है आपकी। उसकी इश्क की दास्तान के बारे में जानते हुए भी तुम उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो। और तो और उस लड़के को भी, नवीद को भी अपने साथ रखा हुआ है ताकि वो इश्क की कहानी तुम्हारे सामने रहे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे सुमन। और खबरदार, जो नाजिया के मुतालिक एक बात भी की, ये सब तुम्हारी गंदी ज़हनियत की पैदावार है। तुमने वही कुछ सोचा जो तुम सोच सकती थी। चले जाओ ऐसे। बस करो जलाल, बस करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम नाजिया को तलाक देकर उसको वापस क्यों नहीं भेज देते? I can't live without you, जलाल। प्लीज सुम्बुल, अब क्या होगा? मैं अब क्या करूं? डोंट वरी, बात परेशानी की जरूर है, लेकिन तुम खुद पे कंट्रोल रखना। हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे नाजिया, ताकि तुम अपने शौहर के घर वापस जा सको। अगर इस दुनिया में तुमसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो वो मैं हूं। तुम्हारे दुख दर्द का मुझे भी एहसास होता है। मैं इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। इस वक्त कोई कदम उठाना भी गलत होगा, बिला वजह की बदनामी होगी। प्लीज जलाल, थोड़ा सा वेट कर लो। नवीद, अगर जलाल यहाँ आ गया तो? अव्वल तो वो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि अब सुम्बुल उसकी जिंदगी में आ गई। अब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।